गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए, आपको मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बता रही हूँ, जिसके क्या कहते हैं, रक्त समूह हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, रक्त समूह क्या कहलाता है? ब्लड का एक ग्रुप। रक्त समूह एंटीबॉडीज वंशागत एंटीजन पदार्थों के आधार पर किया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज के आधार पर रक्त समूह का परीक्षण या पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स रक्त समूह तंत्र को आधार निर्मित करते हैं। तो उसका बेस निर्मित होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, इसके द्वारा इसका आधार निर्मित होता है। ये देखिए, एंटी समूहीकरण मतलब क्या होता है? ग्लूकोटिनेशन, एक समूह बनना, एक थक्का बनना, उसको समूहीकरण कहा जाता है। के समान एक क्लब या थक्का बन जाता है जब हम परीक्षण करते हैं, ब्लड का जब परीक्षण करते हैं तो ग्लूटिन बनता है या एक समूहीकरण या थक्का बनता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि रक्त समूह के बारे में जानकारी और अधिक बता रही हूँ कि इसके बारे में कार्ल नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ये सब चीजें अच्छे से पढ़िए, थ्योरिकल नहीं रहेगा। ठीक, ये हो गया। ब्लड ग्रुप टेस्ट जो होता है, सबसे पहले इसमें ग्रुप टाइप, जो ग्रुप जो होता है उसका टाइप या प्रकार होता है। ठीक है, तो ग्रुप का टाइप या प्रकार जो ए बी ओ ग्रुप समूह जिसे कहा जाता है, तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप होता है। अब जो आरबीसी का एंटीजन जो होता है, ए का एंटीजन ए है, एंटीबॉडीज बी है, बी का एंटीजन बी है, एंटीबॉडीज ए है, ए बी का एंटीजन ए प्लस बी है, जबकि एंटीबॉडीज नहीं होता। ए बी में ऑब्जेक्ट हो सकता है तो एंटीबॉडीज इसमें नहीं होता। इसी प्रकार ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होता, ऑब्जेक्ट में आ सकता है और एंटीबॉडीज इसमें पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ कि एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। रक्त समूह जो होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज की उपस्थित और अनुपस्थित के आधार पर ही पता किया जा सकता है। रक्त समूह चार प्रकार का होता है, ए बी और ए। ए का मैंने बता दिया, एंटीजन क्या है ए और एंटीबॉडीज क्या है बी। बी का एंटीजन ए, एंटीबॉडीज ए। ए बी का एंटीजन ए प्लस बी, जबकि एंटीबॉडीज नहीं होता। जबकि ओ का एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडीज इसमें पाया जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद समूहीकरण। समूहीकरण क्या? रक्त को जब ए एंटीजन को, जैसे सपोज दैट एक स्लाइड है, स्लाइड में इधर ए इधर बी ले लिया, एंटीजन है, इसमें ना ब्लड, इसमें एक ब्लड है, इसमें ब्लड है। जब इसमें अपन वापस में चेक करते हैं तो अगर ए होगा तो क्या हो जाएगा? ग्लूटिक बन जाएगा, थक्का जम जाएगा, और यदि बी होगा तो थक्का जम जाएगा। तुम्हें समझ में आ जाएगा, एंटीजन ए डालने पर इसमें थक्का जमा मतलब ए है, और बी डालने पर अगर इसमें थक्का जमा तो इसमें बी है। ये हो गया। अब आपको एक चीज और मालूम होगा, सकल दाता, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ होता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी होता है। ये भी ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है। अब एक चीज और इसमें है, आर एच फैक्टर, जिसे हम ए बी और डी होता है, जिसे हम, ये जो होता है आर एच फैक्टर से रिलेटेड होता है। आर एच फैक्टर सबसे पहले रेनस नामक बंदर में देखा गया था। आर एच फैक्टर जो होता है, आर एच फैक्टर के द्वारा हम प्लस और माइनस के बारे में पता कर सकते हैं कि आर एच प्लस है, आर एच माइनस है कि आर एच प्लस है। अब एक तीसरा, अब अपन एक स्लाइड ले लिए, सपोज दैट देखिए एक स्लाइड ले ली, इसमें एक ब्लड है ना, एक बूंद, एक ब्लड की बूंद है और एक ब्लड की बूंद आ रही। ठीक है, इतना कर लिया अपन ने, ब्लड की बूंदें ले ली। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें डालते हैं एंटीजन ए डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया? एंटीजन बी डाल दिया, और इसमें क्या डाल दिया? डी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थक्का जम रहा और यहाँ पे थक्का जम रहा, मतलब कि जो आर एच दिया था अपन ने उसमें थक्का जम रहा और ए में जम रहा, तो मतलब प्लस है। क्या है? ए पॉजिटिव है। सपोज दैट बी में थक्का जम रहा और इसमें जो डी वाला एंटीजन लिया था, जो भी लिया था, उसमें थक्का नहीं जम रहा है, तो ये क्या है? आर एच माइनस है। यदि क्लॉटिंग हो रही है तो क्या है? वो प्लस है, नहीं हो रही है तो माइनस है। ये इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव कैन गिव अस, मतलब कितने लोगों को दे सकता है ए पॉजिटिव? ए प्लस और ए प्लस ए बी दोनों को ये दे सकते हैं इससे। ठीक है, इसी प्रकार जो होता है बी जो होता है, ये ओ प्लस को, ए प्लस को, ए बी प्लस को, ए बी प्लस को ये ब्लड दे सकते हैं। इसी तरह इसके आगे भी है, तो ओ है तो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये बता दिया, दे सकता है और ये ग्रहण कर सकता है।
ठीक है, तो ये इसमें क्या है, रक्त समूह के बारे में आपकी थ्योरी में मोस्टली क्या पूछ सकता है कि किसने सबसे पहले पता कराया, तो कार्ल लेविस्टन ने इसके बारे में बताया। आरएस फैक्टर के बारे में जिसमें सबसे पहले किसमें देखा गया, रियस नामक मंकी में देखा गया। इसमें पूछ सकता है कि ए एंटीजन में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी होता है। बी एंटीजन में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए होता है। ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि ये थ्योरिकल नहीं है, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। थैंक यू।